Hello students, in this video we are going to discuss the next topic, that is the packaging of DNA material. यानी DNA हेलिक्स की पैकेजिंग किस तरीके से होती है. As we know, जो DNA है वो इस फॉर्म में मिलता है, this we read earlier. और ये during the division phase, as you read in 11th class, it appear in the form of chromosome. यानी जब डिवीजन फेज होती है, उस फेज में जो वो डीएनए हेलिक्स है या जो डीएनए फाइबर है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखता है. और नॉन डिवीजन फेज में इट अपीयर लाइक इज द फाइबर, इस तरीके से धागे की तरह दिखता है. ठीक है, तो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. क्लियर? तो सबसे पहली बात को स्टार्ट करने से पहले, just remember that 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 meter, and 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter. Clear? This also we read that haploid content of human genome is 3.3 into 10 raised to power 9 base pair. यानी एक एंगस्ट्रोम है इज इक्वल टू 10 बेस टू पावर माइनस 10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 बेस टू पावर माइनस 9 मीटर. एंड हैप्लॉइड, एज वी रेड ऑलरेडी, हैप्लॉइड को हम शो करते हैं बाय एन. जो हैप्लॉइड कंटेंट है ह्यूमन जीनोम का, जीनोम की अगर हम कहीं पे एक वर्ड लिखा हुआ है जीनोम, तो जीनोम से मतलब समझना है कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द हैप्लॉइड कंटेंट. करेक्ट? एज वी नो, जो ह्यूमन की सेल्स हैं दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, यानी हर क्रोमोसोम्स का पेयर मिलता है. एंड टोटल पेयर हमें पता है 23 पेयर्स हैं. तो अगर हैप्लॉइड कंटेंट देखें तो वो इतना है, बट चूंकि हमें पेयर मिलता है तो डिप्लॉयड कंटेंट कितना होगा, 6.6 into 10 base to power 9 base pair. And this also we read, in a helix turn of a DNA there are 10 base pair. मतलब एक हेलिक्स टर्न जो था, एक पूरी ये जो पिच पड़ी थी हमने इस तरीके से, ये पिच ये जो पिच की जो लेंथ थी इसकी वैल्यू थी 34 एंगस्ट्रोम में थी. रिमेम्बर दिस वी रेड. द सेम थिंग वी कैन राइट इनटू द नैनोमीटर. नैनोमीटर में हम लिखेंगे इसको 3.4 इंटू 3.4 नैनोमीटर. करेक्ट? अब ये पूरा जो पिच है, इस पिच के अंदर 34 इसकी जो वैल्यू है वो 34 एंगस्ट्रोम है, और नैनोमीटर में हम इसे लिख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर. इसको अगर मीटर की फॉर्म में लिखे तो वी कैन राइट 34 इंटू 10 बेस टू पावर माइनस 10 मीटर, एंड देयर वी कैन राइट 3.4 इंटू 10 बेस टू पावर माइनस 9 मीटर. ये सिंप्लीफाई करके बताया. अब जो टोटल ये जो पिच है इसमें टोटल होते हैं 10 बेस पेयर. करेक्ट? अगर टोटल में 10 बेस पेयर हैं, अगर इसको हम अब सिंपली वापस एंगस्ट्रोम की फॉर्म में ले लेते हैं, टोटल 10 बेस पेयर है, सो वी कैन कैलकुलेट बाय दिस द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर, सो दैट विल कम 3.4 एंगस्ट्रोम. सेम चीज अगर वहां करें, डिवाइड बाय 10, so it will come 0.34 नैनोमीटर. यानी अब हमारे पास टोटल कंटेंट भी आ गया. टोटल कंटेंट है 6.6 इंटू 10 बेस टू पावर 9 बेस पेयर, और जो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस भी आ गया. सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, यानी जो इसका क्रोमोसोम है उसकी लेंथ कितनी होगी, 6.6 इंटू 10 बेस टू पावर 9 बेस पेयर. ये हमने 9 की वैल्यू में लिया है, सो वी विल यूज दिस वन वैल्यू, यानी इंटू 0.34, और नैनोमीटर का मतलब है इंटू 10 बेस टू पावर माइनस 9. सॉल्व कर सकते हैं. बेस इज सेम एंड ये प्लस 9 है, दैट इज माइनस 9, सो दे कैन कैंसिल टू ईच अदर. करेक्ट? सो रिमेनिंग इज 6.6 इंटू 0.34. रिमूव द पॉइंट वैल्यू, विल कम 10.
remove this point value, it will come 00. When you will multiply it, it will come 2.2 something, 2.2 मीटर. क्लियर? ये हमने मीटर में लिया था क्योंकि हमने इसको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो जो टोटल लेंथ निकल के आ रही है वो 2.2 मीटर है. सेम प्रोसेस यू कैन यूज फॉर द ई कोलाई, यानी इशीरिया कोलाई, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कंटेंट पता है, सारा डिस्टेंस पता है, तो बाय दैट यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई. यहाँ हमने जिसकी बात की है दैट इज अ ह्यूमन सेल, एंड ह्यूमन जो सेल है एक यूकैरियोटिक सेल है. सेम प्रोसीजर आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल. अब बात ये है 2.2 मीटर काफी लंबा हो गया. ये एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ आ रही है 2.2 मीटर. अब ये सोचने की बात है, एक छोटी सी सेल है विच वी कांट सी विदाउट माइक्रोस्कोप. उस छोटी सी सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस भी इतना लंबा डीएनए का स्ट्रैंड किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है. द आंसर विल कम इनटू दिस क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. यानी ये इतना लॉन्ग फाइबर ऑफ डीएनए किस तरीके से मल्टीपल टाइम पैकेजिंग के थ्रू उस छोटे से स्पेस में ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. So today we will start this topic, that is the main topic, packaging of DNA helix. Look now again, packaging. पैकेजिंग करने के लिए सबसे पहले दो चीजें चाहिए यहाँ पे, एक तो है डीएनए एंड सेकेंड है हिस्टोन प्रोटीन. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, करेक्ट. ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये है जो मेनली काम आता है उनमें है रिच चेन है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है. और पॉजिटिवली चार्ज यानी कि मे बी यू रेड दिस इन 11th क्लास. जो अमाइनो एसिड है उसके पास एक कार्बोक्सिल चेन होती है, एक ये सेंटर का कार्बन, ये हाइड्रोजन एटम, और ये होती है साइड चेन, एंड हियर अमीन ग्रुप होता है, करेक्ट. ये जो साइड चेन होती है इसके ऊपर अलग अलग चीजें आती हैं, यानी अलग अलग ग्रुप्स आते हैं जो कि इस चेन की या इस अमाइनो एसिड का चार्ज डिसाइड करती है. अगर यहाँ पे वापस एक एमिनो ग्रुप आ जाए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो उसको नेगेटिव चार्ज देता है, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर में भी यू रेड इन 11th क्लास, और ये देता है इसको पॉजिटिवली चार्ज. अगर इस साइड चेन पे एक और चेन आ रही है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ओवरऑल इट गिव्स पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता है. और जो मेनली है वो है आर्जिनिन एंड लाइसिन. And this also we read already that DNA is a negatively charged molecule, और ये किसके साथ एक कंबाइंड फॉर्म में रह रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन. अब हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टामर फॉर्म में है. ऑक्टामर यानी 8 प्रोटीन है. 8 कौन कौन से हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4. ये 4 हिस्टोन प्रोटीन है, और इन चारों हिस्टोन प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल, यानी टोटल हो गए 8. ये 8 मिलके एक ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2, H3 एंड H4 ऑल्सो 2 मॉलिक्यूल. एक ऑक्टामर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर. और इस हिस्टोन ऑक्टामर क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके चारों तरफ डीएनए इस तरीके से रैपिंग फॉर्म में होता है, यानी क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो आपस में ये अट्रैक्शन करके आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. अब बात आती है कितने बेस पेयर इसके चारों तरफ बाइंड हो रहे हैं, तो दैट इज 200 बेस पेयर. ये जो न्यूक्लियोसोम बना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग. सबसे सिंपलर और सबसे पहले होने वाली पैकेजिंग है. अब ऐसे ही सपोज सेकंड ऑक्टामर यहाँ पर है और ये डीएनए की चेन है. ये जो ऑक्टामर है दे बोथ अटैच्ड विद अनदर प्रोटीन दैट इज हिस्टोन 1.
एक दूसरा प्रोटीन है हिस्टोन 1 जो कि इन न्यूक्लियोसोम को बाइंड करके रखता है, और ये जो डीएनए की चेन है दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ऐसे क्रोमोसोम पे ये देखिए, ये है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। तो आपको इस तरीके से एक चेन दिखाई देगी, यानी इस पे मोती लगे हुए हैं। These are called न्यूक्लियोसोम एंड these are लिंकर डीएनए। इस तरीके से पैक होकर उस छोटे से स्पेस में ऑक्यूपाई करता है। Beside the histone protein, some other protein complex are there, known histone protein complex, NHC, known histone protein complex। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होता है उनमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी बाइंड होते हैं, जो कि उसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इन दिस टॉपिक एक लास्ट छोटा सा पोर्शन है दैट इज यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, दैट वी आल्सो वी विल रीड। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये सिंपलर फॉर्म में है, देन अगेन वेरी कॉइल्ड फॉर्म, देन अगेन सिंपलर फॉर्म। जो ह्यूमन का जीनोम है उसका 99% मतलब अभी तक जितने भी जीन है वो ओवरऑल नोन नहीं है कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ जगह पे जो क्रोमेटिन फाइबर है ये बहुत कॉइल्ड फॉर्म में होता है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। द एरिया where chromatin fiber is found in too much coiled form is called heterochromatin, और ये जो एरिया है जिसमें लेस coiled form है is called euchromatin। क्लियर? अब बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हेट्रोक्रोमेटिन एरिया है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शन मीन आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, यानी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये इतनी कोल्ड फॉर्म में है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता। तो इस एरिया को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, एंड दिस वन सिंपलर फॉर्म में है, तो इट कैन बी इजीली ट्रांसक्राइब एंड कैन प्रोड्यूस आरएनए। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन का एरिया है जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। यूक्रोमेटिन का एरिया है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी इस एरिया से कोई आरएनए नहीं बनता है, एंड द एरिया ऑफ यूक्रोमेटिन कैन प्रोड्यूस आरएनए। So in today's lecture we read only about the packaging of DNA helix.